नमस्कार। हमारे आसपास की दुनिया ना पूरी की पूरी केमिस्ट्री से भरी हुई है। आज हम इसी केमिस्ट्री के 3 सबसे जरूरी किरदारों को समझने वाले हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि नींबू का स्वाद खट्टा ही क्यों होता है, या करेले में वो कड़वाहट कहाँ से आती है? भाई, इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री में। और यही सवाल आज की हमारी पूरी पड़ताल का बेस पॉइंट है। तो हमारी कहानी के 2 हीरो हैं, ये यूं कहें, एक हीरो और एक विलन। ये हैं अम्ल और क्षारक। ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल दिन और रात की तरह। आइए जरा इनसे मुलाकात करते हैं। देखिए, इनके बीच का फर्क एकदम साफ है। अम्ल यानी एसिड्स स्वाद में होते हैं खट्टे, जैसे नींबू का रस, और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं क्षारक यानी बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, और ये ठीक उल्टा काम करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लेकिन अब हर चीज को चख कर तो नहीं देख सकते, है ना? खतरनाक हो सकता है। यहीं पर एंट्री होती है सूचकों की, यानी इंडिकेटर्स की। ये केमिकल जासूस की तरह होते हैं जो सिर्फ अपना रंग या गंध बदलकर हमें बता देते हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षारक। और हमारे पास ऐसे कई जासूस हैं। कुछ तो हमारे किचन में ही मिल जाते हैं, जैसे हल्दी, जो क्षारक के संपर्क में आते ही लाल हो जाती है। कुछ लैब में बनते हैं, जैसे फिनोल्फ्थैलिन। और तो और प्याज और लौंग के तेल जैसे गंधीय सूचक भी हैं, जिनकी गंध ही बदल जाती है। अच्छा, तो अब हम इन किरदारों को पहचान तो गए हैं। अब देखते हैं कि जब ये एक दूसरे से या किसी और चीज से मिलते हैं तो क्या होता है। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। यहां देखिए, इन रिएक्शंस का नतीजा क्या होता है। जब कोई अम्ल किसी धातु से मिलता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से टकराता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये केमिस्ट्री के कुछ पक्के नियम हैं। और जब ये दोनों विरोधी अम्ल और क्षारक आमने सामने आते हैं तो वे एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी कमाल की प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और नतीजा लवण और जल, मतलब एक परफेक्ट केमिकल बैलेंस। लेकिन एक मिनट, सारे अम्ल और क्षारक एक जैसे पावरफुल नहीं होते, तो फिर हम इनकी ताकत को मापते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त टूल है। इसे कहते हैं पीएच स्केल। इसमें पी का मतलब है पोटेंस, जो पावर के लिए एक जर्मन शब्द है। असल में ये स्केल मापता है कि किसी घोल में हाइड्रोजन आयन कितने हैं, जो उसकी एसिडिक पावर का सीधा सीधा संकेत है। इसको समझना बहुत ही आसान है। 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे साफ पानी। 7 से कम कुछ भी एसिडिक है, जैसे संतरे का जूस। और 7 से ज्यादा कुछ भी बेसिक यानी क्षारकीय है, जैसे साबुन का पानी। पीएच जितना कम, एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग। तो ये सब बातें सुनने में तो ठीक हैं, पर हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या काम? चलिए देखते हैं कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। हमारा शरीर ठीक से काम कर सके, इसके लिए 7.0 से 7.8 के बीच एक बहुत ही नैरो पीएच रेंज की जरूरत होती है। जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से भी नीचे चला जाए तो उसे एसिड रेन कहते हैं। हमारा डाइजेशन, हमारे दांत, यहां तक कि मधुमक्खी का डंक भी, सब कुछ पीएच के बैलेंस पर ही टिका है। अब इस नंबर पर खास ध्यान दीजिए, 5.5। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जी हां, जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिर जाता है तो हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत यानी इनेमल गलना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा मीठा खाना दांतों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया उस चीनी को एसिड में बदल देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उदासीनीकरण का ज्ञान हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। पेट में ज्यादा एसिड से एसिडिटी हुई, एक एंटासिड ले लीजिए जो कि एक बेस होता है। मधुमक्खी ने डंक मार दिया जिसमें मेथनोइक एसिड होता है, उस पर थोड़ा बेकिंग सोडा लगा लीजिए जो एक हल्का बेस है, और एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे उदासीनीकरण का एक सीधा साधा प्रोडक्ट यानी लवण असल में पूरी केमिकल इंडस्ट्री की नींव है। हमारे किचन में जो साधारण नमक है NaCl, वो सिर्फ एक मसाला नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना एक न्यूट्रल लवण है, और ये अनगिनत दूसरे जरूरी केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। एक बहुत जरूरी प्रोसेस है जिसे क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं।
इसमें बस नमक के पानी से बिजली गुजारी जाती है और इस एक काम से हमें 3 बड़े काम के पदार्थ मिलते हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। और इन प्रोडक्ट से हम और भी ना जाने क्या क्या बनाते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर जो पानी साफ करता है, बेकिंग सोडा जिसे हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, और वॉशिंग सोडा जो पानी की हार्डनेस को दूर करता है। और ये सब कुछ बस साधारण नमक से शुरू होता है। जाते जाते एक आखिरी मजेदार बात, कुछ लवण जैसे नीला थोथा बाहर से तो एकदम सूखे दिखते हैं, पर असल में अपने अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स छिपाए रखते हैं। इसे क्रिस्टलिन का जल कहते हैं। केमिस्ट्री में हमेशा कुछ न कुछ सरप्राइजिंग मिलता ही रहता है। तो अगली बार जब कोई नींबू निचोड़े, केक बनाए या बस ब्रश करे, तो उस अनदेखी केमिकल दुनिया के बारे में जरूर सोचना जो हर पल काम कर रही है। अब सवाल यह है कि हमारे अपने घरों में, किचन की अलमारियों में और कौन-कौन से अम्ल, क्षारक और लवण छिपे बैठे हैं।